लेकिन फिलहाल अभी बाजार में क्या खेल चल रहा है उसको थोड़ा समझाइए। जी नमस्कार। तो आज शुरू करने के पहले सबसे अपनी इस आवाज़ के लिए माफ़ी, बिकॉज़ आज ऐसा ही चलने वाला है। कोई उपाय नहीं है मेरे पास। कोशिश यही है कि चूँकि मार्केट का माहौल ऐसा है, इसलिए ये शो को मिस भी नहीं किया जा सकता था। तो देखिए, निफ्टी का जो करेक्शन है वो एज़ पर एक्सपेक्टेशन है, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं लग रही है। यही हो सकता है कि चूँकि फॉल स्टीप है, तो 17,500 का प्लस माइनस 200-300 पॉइंट्स जो होना होगा वो हो सकता है। प्रॉब्लम निफ्टी में ज़्यादा नहीं दिखती है मुझे, बिकॉज़ वो फॉल एक्सपेक्टेड था। लेकिन जिस तरह से स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन मिड कैप और स्मॉल कैप्स का हुआ है, वो मेरे एक्सपेक्टेशन के कंप्लीटली अगेंस्ट है। नॉर्मली ऐसे स्ट्रक्चर और ऐसे रिजल्ट परफॉर्मेंस में स्मॉल कैप और मिड कैप का जो स्ट्रक्चर होता है वो निफ्टी कंसोलिडेट करके और मिड कैप और स्मॉल कैप चलने का ही स्ट्रक्चर होता है, उसमें कोई ज़्यादा मुझे डाउट नहीं था। लेकिन और मैं इस थियरी का बहुत बड़ा प्रोपोनेंट नहीं हूँ कि इंटरेस्ट रेट राइज होते हैं तो मिड कैप और स्मॉल कैप परफॉर्म नहीं करते हैं। उनके बहुत सारे पहलू होते हैं जिनको समझना होता है और उसके बाद वो डिसीजन लिया जा सकता है इन अ ग्रोइंग सिनेरियो। और जहाँ पे केपेक्स की कॉन होने का सिनेरियो है, ऐसे सिनेरियो में मैं इस लॉजिक को बहुत वैलिड नहीं मानता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम है, अब हो ये रहा है कि मिड कैप 200 डीएमए के आसपास आ रहा है सपोर्ट लेने, और स्मॉल कैप तो 200 डीएमए ब्रीच कर चुका था, लेकिन फिर भी इसका सपोर्ट आ रहा है अभी। तो अभी बाजार में थोड़ा सिचुएशन मुझे जो समझ में आता है, कोई खास कारण मुझे यहाँ पे करेक्शन के अलावा और कुछ खास कारण तो दिखता नहीं है। अगर ये करेक्शन ट्रिगर हुआ है जो चाइना में कोविड का सिचुएशन है उसके कारण, तो देखिए वो एक ऐसा फैक्टर है, ना मुझे मालूम है ना आपको मालूम है। अगर जो चाइना का सिचुएशन है कोविड केसेस के कारण अगर वर्ल्ड में कहीं पे भी होगा, तो उसका असर तो मार्केट पे पड़ेगा। लेकिन आज के तारीख में हम मार्केट से बेटर डील कर सकते हैं। कंप्लीट लॉकडाउन सिचुएशन या जैसा हुआ था मार्च 2020 के समय में, वैसा तो नहीं होना चाहिए। और हर वेव में हम बेटर निकलते चले आए हैं। तो 10% टॉप से 10% का करेक्शन या एक्सटेंड करें कुछ करेक्शन, वो ओके है, मुझे उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं लगती है। यही है कि ट्रेडर्स के लिए थोड़ा-सा स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। तो इस लेवल पे नॉर्मली मैं कंप्लीट अब बाय इन इन्वेस्टेड ट्रेडर को भी रहने के लिए कह सकता था, लेकिन 50 डीए में टूट चुका है। और स्मॉल कैप और मिड कैप का सेलिंग चालू है। दूसरी चीज़ ये है, स्मॉल कैप और मिड कैप में वॉल्यूम्स मुझे बहुत ज़्यादा सेलिंग में नहीं दिख रहा है, लेकिन सामने बायर नहीं दिख रहा। तो अब ये मार्जिन के कारण या प्लेज शेयर्स हैं उसके कारण है, क्या है इसका कोई अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, बिकॉज़ प्लेज बकेट में भी तो हाई क्वालिटी शेयर्स ही रहते हैं, अदरवाइज़ हेयर कट या तो 100% हो जाता है या बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मेरा असेसमेंट यही है कि निफ्टी और निफ्टी बैंक का लेवल स्पेसिफिक अपने को काम करना होगा। और मिड कैप और स्मॉल कैप जो कि मैं बहुत अच्छा समझ रहा था, उसमें खरीदारी अभी भी करना है। मैं कल खरीद रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही। लेकिन आपने कंपनी समझना होगा और अपना टेनर 3 साल का रखना होगा। क्योंकि मान लीजिए अगर यहाँ से सपोर्ट टूटता है मिड कैप और स्मॉल कैप का, तो हो सकता है कि यहाँ से 20% डाउनसाइड आ जाए। और अगर जो कोविड सिचुएशन के कारण इतना डर बन रहा है, जो कि अभी फेस्टिव सीजन आ रहा है, ईयर एंड आ रहा है, सेलिब्रेशन आ रहा है, जिसके कारण ये डर बन रहा होगा कि हमारे यहाँ तो सब कुछ ओपन है, हमारे यहाँ तो कुछ बंद है नहीं। तो अगर 1 जनवरी के बाद कुछ बहुत ज़्यादा केसेज़ अगर इरप्ट होते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, कैसे मैनेज होगा? उसका डर है, उसका डर रहेगा। लेकिन अगर उसका डर निकल गया, तो फिर ये रिकवरी भी उतनी ही फ़ास्ट हो जाएगी, क्योंकि क्लोज़र टू सपोर्ट है। तो कुछ दिन तो वेट एंड वॉच में ही रहना पड़ेगा, इससे ज़्यादा तो कहा नहीं जा सकता है। लेकिन साथ में आप इन्वेस्टमेंट भी अगर ले रहे हैं, तो एक्यूमुलेट करना शुरू कर दीजिए इस लेवल से।
स्टैगर्ड बाइंग शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपनी बाइंग का लिस्ट बना लिया है, मैं बाइंग शुरू कर रहा हूँ।